Welcome students. Welcome to our PSM Learning Zone. ओके स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं? साइंस की जो क्लास 6 की साइंस कर रहे हैं हम। ठीक है। और जो चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। पहली 5 वीडियोस में आपने मोशन के बारे में ही पढ़ा है। जो आज की वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का जो टॉपिक है, ये रह गया था हमारा, तो हम इसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमारे 2 टॉपिक ही हैं इसके अंदर। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में क्लास 6 के लेवल के 2 टॉपिक ही हैं इसमें, मेन टॉपिक। बच्चों देखो, पहले तो है नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। हमें जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स की मेजरमेंट की नीड को मीनिंग हमारी इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, कि हमें जो यूनिट है, मेजरमेंट का जो यूनिट है, ठीक है, वो एक जैसा होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द जो वर्ल्ड है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या है, ठीक है, डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे क्लास 6 के लेवल के लिए। ठीक है। चलो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना। ये है, पहले तो होता था हमारे में ओल्ड मेथड्स ऑफ मेजरिंग समथिंग, टू मेजर समथिंग। ठीक है। ओल्ड मेथड किसी चीज को नापने के लिए, ठीक है, हम क्या क्या चीजें यूज करते थे पहले जमाने में। पहले ज़माने में हम यूज़ करते थे हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या होता है? हमारे अंगूठे से लेकर हमारी लास्ट उंगली तक जो है, जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हैंड स्पैन। ठीक है। ये बना हुआ है यहाँ पर देखो। यहाँ पर इसमें ये जो ब्लैक में जो किया हुआ ना हमने, ये जो एरो में है देखो, इधर देखो, इस जगह पर है जो, ये इतना इतना डिस्टेंस जो होता था ना, ये देखो इसके अंदर जो है इतना डिस्टेंस जो होता था हैंड का जो हमारा, इस अंगूठे से लेके आखिरी उंगल तक। ठीक है। ये आखिरी उंगल है ना हमारी, ये वाली। ठीक है। तो इधर तक जो डिस्टेंस होता था वो होता था हैंड स्पैन। मगर जो डिस्टेंस होता था हर एक बंदे की हाथों का, हैंड का डिस्टेंस जो होता था वो अलग अलग होता था। ठीक है। जैसे मेरे हाथ का डिस्टेंस है, ये वाले हाथ का डिस्टेंस, ये इस हाथ का डिस्टेंस जो होगा, मेरे वाले हाथ का डिस्टेंस होगा, वो अलग होगा। जो आप बच्चों के जो आप बच्चों का जो हाथ का डिस्टेंस होगा वो भी अलग होगा। ठीक है। इसके कारण जो है बड़ी मुश्किल आती थी कि लेंथ को नापने के लिए हमें। ठीक है। जो कुछ लेंथ को हम नापते थे फोर आर्म लेंथ से, मीन कि हमारे इस हिस्से से लेकर अपने हाथ के इस हिस्से तक जब नापते थे हम, तो हम उसे कहते थे क्यूबिट। क्यूबिट है ये, एक इस डिस्टेंस को कहते थे 1 क्यूबिट। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये तो था ओल्ड मेथड। ये एक और मेथड भी है, ये फुट स्टेप। ठीक है। जो सबके जो स्टेप होते हैं, फुट स्टेप जो होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते थे। तो नापने में क्या होता था, मुश्किल आती थी। तो क्या हुआ, ये लिखा हुआ है मैंने इस लाइन में आखिरी में, ये लिखा हुआ यहाँ पर इसमें मैंने हैंड स्पैन, फोर आर्म लेंथ, फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था कि सबकी समझ में आ जाए कि जो हैंड स्पैन का जो लेंथ का मेजरमेंट है वो सबका सेम नहीं था। हमें चाहिए था एक स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है। बिकॉज देयर लेंथ इज नॉट सेम फॉर ऑल द पर्सन। ठीक है। ये हमारी आ रही थी, मुश्किल आ रही थी यहां पर। सो इट इज नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट। ठीक है। कि एक यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग हुआ कि सबका जो डिस्टेंस जो भी, जैसे मैंने ये डिस्टेंस नापा है देखो, जैसे कि मैंने एक लाइन खींची है ऐसे, जो ये लाइन खींची है, ये डिस्टेंस जो है
हर जगह ये डिस्टेंस जो है सेम रहे, हर जगह इसकी जो लेंथ का जो मेजरमेंट है ये उसकी वो सेम रहे, ठीक है। जैसे कि ये लेंथ की मेजरमेंट सपोज समझो 5 सेंटीमीटर है, तो अगर यहां पर इस लेंथ की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, अगर कोई और भी देखे तो उसकी मेजरमेंट भी 5 सेंटीमीटर ही रहे, ठीक है। इसके लिए जो हमने क्या किया, एक एसआई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट निकाला उसके लिए, ठीक है। एसआई मेजरमेंट ऑफ यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मीनिंग कि वो यूनिट जो कि एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट। जो हमने जो यूनिट निकाला, यूनिट जो होते हैं वो होते हैं मीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये यूनिट होते हैं, ठीक है बच्चों। जो एसआई मेजरमेंट ऑफ यूनिट था वो था नंबर फॉलोड बाय द यूनिट, एक नंबर दे देगा 2, उसके बाद फॉलो बाय द यूनिट 2, जैसे 2 मीटर। अब हमें पता है कि जो 2 मीटर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है, ठीक है। ये 2 मीटर जो हमने निकाला है ना, ये होगा एसआई यूनिट, ठीक है। एक स्टैंडर्ड यूनिट कह लो इसको, ठीक है। इसको क्या कह लो, एक स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है मीटर ही होता है, इसमें किलोमीटर्स भी लिखा हुआ है, मीनिंग के लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किलोमीटर्स का, ठीक है। ये के एम का मीनिंग है किलोमीटर्स यहां पर, या और सबसे छोटे डिस्टेंस को जो नोटबुक्स में हम अपनी लाइनें खींचते हैं, 5 सेंटीमीटर की लाइन जो रेडियस बनाते हैं उसके लिए, सर्कल के लिए रेडियस यूज करते हैं बनाने के लिए, उसके लिए हम ये सेंटीमीटर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। मैथ में कई बच्चों ने अगर चैप्टर किया हुआ है तो उनको पता होगा कि रेडियस के लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची जाती है, ठीक है। उसके लिए प्रकार खोलते हैं ऐसी, ठीक है, इतना डीप मत जाओ। चलो मैं सिंपल कर देता हूं। स्केल जो होता है हमारा, एक स्केल होता है ना, स्केल तो सबके पास होगा, ठीक है। स्केल में होते हैं सेंटीमीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर जो होते हैं, जो स्केल में जो हमारे पास स्केल है ना, वही थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वही स्केल हर जगह चलता है। जो स्कूल में हम स्केल यूज करते हैं, मैं उस स्केल की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो होता है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। सबसे इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, ठीक है मैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं एक जगह पर खड़ा हूं, जैसे कि देखो, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं ए, यहां पर लिखता हूं ए पॉइंट, पॉइंट ए पे खड़ा हूं, पॉइंट ए पर मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ठीक है। वो यहां पर है पॉइंट बी, मैंने यहां पर जाना है, ठीक है। यहां पर मैंने जाना है पॉइंट बी में, पॉइंट बी में मैंने जाना है, वो पॉइंट ए में मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो पॉइंट ए से लेकर बी तक जितना मैं डिस्टेंस कवर करूंगा, जितनी मैं लेंथ कवर करूंगा ए से लेके बी तक, ठीक है। ये लाल जो लाल लाल जो मैंने पूरा कवर किया है, तो ये जो डिस्टेंस है मैं लाल पूरा कवर किया है, ब्लू, लाल और ब्लू दोनों से कवर कर रहा हूँ, दोनों से कवर किए तो, ठीक है। इसको इस कवर करने को ए से लेके बी तक जो बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट्स और प्लेसेस इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट नहीं होता, कई जगह के टेढ़े मेढ़े को भी, डिस्टेंस को भी हम कहते हैं डिस्टेंस है, वो चलने को भी कहते हैं डिस्टेंस। देखो जरा यहां पर समझाता हूं मैं एग्जांपल से। जैसे कि मैं यहां पर ए में खड़ा हूं, ए पॉइंट पे खड़ा हूं, यहां पर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं, तो मैंने बी पॉइंट तक पहुंचना है मैंने यहां पर, ठीक है। आगे मोड़ भी आएंगे साथ में, ठीक है। देखो मैं पहले यहां पर गया, ये हमारा डिस्टेंस निकला है, ये लिख दे, इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर लिख देते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा लार्ज डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पर, ठीक है। 5 किलोमीटर लिख देते हैं इसको, ठीक है। मैंने डिस्टेंस कवर किया था 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर चला, देखो इस तरफ को चला मैं, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस मैंने कवर किया वो होगा 2 किलोमीटर कर देते हैं इसको। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस जब कवर किया 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 किलोमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 किलोमीटर बच्चों,
ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 किलोमीटर। ठीक है, अब अब आगे डिस्टेंस मैंने यहाँ से फिर यहाँ तक यहाँ पर गया, यहाँ से फिर मैं यहाँ तक गया। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर में समझा रहा हूँ आपको। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है डिस्टेंस का, वैसे ही मैं सपोज करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि सपोज करो मैं यहाँ पर डिस्टेंस कर दिया मैंने 8 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रेवल कर दी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया यहाँ पर इतना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फिर से कर दिया एक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, यहाँ पर भी कर दिया मैंने, और 5 किलोमीटर का भी यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, अब इधर पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में मुझे टोटल कितना डिस्टेंस लगा, यहाँ पर लिख देते पहले, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। यहाँ पर ये भी 5 सेंटीमीटर है, ओ 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर ले रहे हैं हम, किलोमीटर है ये, 5 किलोमीटर है ये वाली भी, और ये भी क्या है 5 किलोमीटर ये। ठीक है बच्चों, ये है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, पहले मैं गया ए से इधर को। ठीक है, इधर इनको भी मार्क कर देते, पॉइंट्स मार्क कर देते हैं इनको भी। यहाँ पर ये मेरा हो गया पॉइंट सी, सी बड़ा से बड़ा लिखते हैं यहाँ पर, ये मेरा पॉइंट हो गया सी, ये मेरा पॉइंट हो गया डी। ठीक है, डी पॉइंट कर देते हैं इसको, डी पॉइंट तक। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया ई। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया ई, और ये मेरा पॉइंट हो गया एफ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया एफ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ये रहा यहाँ। ठीक है, चलो अब देखो, ए से सी तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो पहले हम लिख देते हैं ए से सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 5। ठीक है, 5 किलोमीटर तक मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, 5 किलोमीटर के किया कवर, कहाँ तक किया मैंने, ए से सी तक। ठीक है, अभी ए से बी तक कितना डिस्टेंस है वो निकालना हमें। ठीक है, अब सी से डी तक, उसके बाद सी से लेके डी तक गया मैं, सी से लेके डी तक कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने, 2। ठीक है, 2 कवर किया, तो यहां पर लिख दो +2, +2। उसके बाद क्या हुआ, मैं गया, ओ सॉरी ये गलती से लिखा गया यहां पर, उसके बाद मैं गया इसी ई तक गया, तो ई तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा मेरा, 8 किलोमीटर। उसके बाद मैं गया एफ तक, देखो यहां पर मैं गया एफ तक। ठीक है, यहां पर मैं देखो एफ तक गया ना, तो एफ तक गया, तो एफ तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा मेरा डिस्टेंस लगा 5 किलोमीटर। यहां पर डिस्टेंस लगा 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या है, आगे फिर 5 किलोमीटर लगा मुझे। ठीक है, ये मेरा लगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ऐसे 5 + 5 कहाँ गया ये हो गया 5। ठीक है, अब इनका ये टोटल डिस्टेंस कितना लगा मुझे, टोटल डिस्टेंस कितना लगा, सबको प्लस करके हमारा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस करते हैं, पहले इसको प्लस करते हैं, 10 बना, 10 20 तो 25, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस मैंने कितना लिया, टोटल डिस्टेंस मैंने कितना लिया ट्रैवल करने के लिए, मैं टोटल डिस्टेंस लिया 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। ठीक है, मैंने कहां से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था, बी तक जाना था मैंने। ठीक है, तो ए से बी तक का जो सफर है मेरा, वो कितना डिस्टेंस था, 25 किलोमीटर लगा। ठीक है, तो इसको ये कह रहे 25 किलोमीटर तक। अगर मैंने सी तक जाना होता तो वो तो मेरा खाली 5 किलोमीटर तक किलोमीटर तक का डिस्टेंस था। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस के टाइम मोड भी काटना होता है। ठीक है, उसमें भी हम काउंट करेंगे उनको भी। ठीक है, ऐसे जो सीधा जो डिस्टेंस है ऐसे ये नहीं नापते हम, ऐसे स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं नापते, वो कुछ और होता है। ठीक है, किसी ने ये नहीं कहना कि सर सीधा चल जाएंगे सीधा। ठीक है, वो कुछ और है, वो डिस्टेंस नहीं होता, वो कुछ और होता है, वो आपको बड़ी क्लासेस में पता लगेगा। जो डिस्टेंस है वो हम रोड के थ्रू ट्रेवल जो करते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो हम रोड के थ्रू ट्रेवल करते हैं वो हमारा क्या है, डिस्टेंस। चलो आगे पढ़ते हैं हम, जो हमारा एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट जो है डिस्टेंस का वो तो मीटर ही रहेगा। ठीक है,
जो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, वो उसको हम किलोमीटर्स में नाप सकते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, जो ये किलो किलो होता है वो ये होता है प्रीफिक्स होता है जो मीटर के साथ ही लगता है। ठीक है, ये मीटर है, मेन यूनिट मीटर ही होता है, और इसके साथ जो प्रीफिक्स है किलो, ठीक है, सेंटीमीटर लगता है। ठीक है, ऐसे मिलीमीटर हो गया, ठीक है, मिली, सेंटी, किलो, ये लगते रहते हैं प्रीफिक्स इसके साथ ही। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आगे एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ऑल्सो मीटर। जो लेंथ का यूनिट है वो भी मीटर ही है। लेंथ और डिस्टेंस हमारा सेम ही होता है, हम जनरली लेंथ और डिस्टेंस को सेम ही लेते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया जो हमने छोटे डिस्टेंस को हम करते हैं लेंथ के लेंथ कह के नापते हैं उसको। ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उनको हम मीटर्स या किलोमीटर्स में नापते हैं, किलोमीटर्स में। ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंस हो गए, जैसे कि घर को नापना हमने, ठीक है, दीवारों को नापना है तो हम मीटर से नापेंगे। ठीक है, ठीक है, और डिस्टेंस को नापना है किसी दूर के डिस्टेंस को, रोड में जो जा रहे हैं तो उसको हम किलोमीटर में नापेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो मीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, किलो डिस्टेंस और लेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं होता, ये सेम ही होते हैं। ठीक है, इनके जो एसआई यूनिट है वो सेम ही है। ठीक है, ये देखकर डर नहीं रहना कि लेंथ लिख दिया सर ने, यहाँ पर डिस्टेंस लिख दी, यहाँ पर लेंथ लिख दिया। इनके मीटर जो इनके यूनिट जो है वो सेम ही है। लेंथ मीनिंग जो लाइन खींची है उसका जो है पूरा नापना उसको। ठीक है, एक चीज को नापने को हम लेंथ कहते हैं, नापने को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। अब लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर कि लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ को मैंने बताया, लेंथ के लिए हम शॉर्ट डिस्टेंस यूज करते हैं, शॉर्ट यूनिट यूज करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो लेंथ को नापने के लिए ये हमारा जो स्केल होता है, वुडन स्केल होता है जो होता है वही चलता है। ठीक है, मीटर स्केल, रूलर कह लो। ठीक है, स्कूल में यूज करते हो आप रूलर। ठीक है, बड़ा रूलर ले लो, जहां पर छोटा रूलर ले लो। ठीक है, उससे ही नापते हैं सब कुछ। कुछ चीजों को हम नापते हैं मेजरिंग टेप, इंची टेप होती है ना, टेलर जो होते हैं हमारे, टेलर जो होते हैं वो इंची टेप से नापते हैं। ठीक है, कुछ चीजों को वो किससे नापते हैं, इंची टेप से। ठीक है बच्चों, जो टेलर के पास होती है इंची टेप। ठीक है, कईयों के घरों में भी होगी, कई यूज भी करते होंगे, यहाँ पर आपकी मदर यूज करती होंगी इंची टेप्स। ठीक है, कई जगह पर यूज होती हैं इंची टेप्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंची टेप्स और रूलर किसका है, ये डिवाइसेस है मेजरिंग ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए दो डिवाइसेस के नाम होते हैं, मीटर स्केल, स्केल कह लो या रूलर कह लो या मीटर स्केल कह लो, एक ही बात है। या है मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप है इंची टेप जो घर में नापते हो। ठीक है, उसको उसमें टेलर नापते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे एनसीईआरटी में है हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। ये एक एक्टिविटी है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। उसने पूछा है हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन। जो हमारी कर्व लाइंस होती है, ये कर्व लाइन है एक, ये एक कर्व लाइन है, ये लाल लाल किस लाल से ना, जो लाल रंग से है वो एक क्या है, कर्व लाइन है। यहाँ पर मैं कर्व लाइन लिख देता हूँ, लाल से लिखते हैं इसको, अभी आपको पता लग जाएगा। ये कर्व्ड लाइन, ये एक है कर्व्ड लाइन। ठीक है, इसको हमने नापना है। ठीक है, अब इसको कैसे नापेंगे मैं बताता हूँ। इसको नापते हैं थ्रेड से। अब कहोगे सर थ्रेड से नाप रहे हैं, आपने बता दा स्केल। अगर थ्रेड जो होता है वो क्या होता है, वो स्केल के ऊपर भी, अगर हम देखो यहाँ पर स्केल है हमारा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा स्केल है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा स्केल है। ठीक है, स्केल जो स्कूल का स्केल होता है वो समझो इसको। ठीक है, अभी ये लाइनें लगी होती हैं, 1 2 3 लिखा होता है। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी। ठीक है, उसके बाद धागा जो होता है, हमारा जो धागा होता है, देखो धागा, जरा ये ब्लू कलर का धागा ले लेते हैं। ठीक है, धागे से अगर हम नापेंगे इसको ऐसे, धागे का तो उसकी पोजीशन ले लेगा,
कर्व लाइन की पोजीशन ले लेगा धागा, ठीक है, धागा जो है कर्व लाइन की पोजीशन ले लेगा, जितनी पोजीशन लेगा ना, यहां तक वैसे कि मैंने एक लंबा धागा लिया, ठीक है, यहां पर इंक से मार्क कर दिया, यहां पर उसको धागे को, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एंड हो रहा है, वहां पर मैंने मार्क कर दिया इंक से, ठीक है। और दोनों को मैं स्केल के में स्ट्रेट, धागे को हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, धागे को तो हम मोड़ भी सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे हम धागे से मेजर कर लेंगे ये कितने सेंटीमीटर है या मीटर है, ठीक है, कितने कर्व लाइन जो है कितने सेंटीमीटर की है या फिर कितने मीटर की है, वो हम किससे मेजर कर लेंगे, इस स्केल से। स्केल के पास हम ले आएंगे, धागे को स्ट्रेट रखेंगे, जितना हमने नापा है, ठीक है, उतना, कहाँ फिर तुम काट लो यहाँ पर, या फिर तुम आप यहाँ से वो कर लो, आप वो क्या कहते हैं उसको, इंक इंक लगा दो धागे पर, इंक लगा दो थोड़ी सी साइड आज के 2 पॉइंट्स में, पॉइंट ए में या पॉइंट बी में, दोनों तरफ इंक लगा दो, और दोनों को डिस्टेंस को यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट लगा दो स्केल के ऊपर, और इसको नापने के लिए स्केल पर ले आओ, ठीक है। एक तो ये मेथड है, या इसको साइड से काट ही लो, ठीक है, जितना काटता है उतना ही इसमें 0 पॉइंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक ले आओ जहां तक है ये, तो आपको ये डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है। थ्रेड को हम कर्व लाइन को थ्रेड से और स्केल से इकट्ठे नापते हैं, ठीक है। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, वी कैन मेजर द कर्व लेंथ ऑफ कर्व लाइन विद द थ्रेड फॉलोड बाय द स्केल, ठीक है, स्केल के साथ उसके बाद थ्रेड को स्केल पर ले आओ, उसके बाद नाप सकते हैं, ठीक है। कर्व लाइन तो एक बार डल गई, थ्रेड जो है हमारे पास थ्रेड होता है धागा, ठीक है, उससे नाप कर हम स्केल के ऊपर रख देंगे सीधा करके, ठीक है बच्चों। तो वो हमारा मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। जो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो है डिस्टेंस के रिलेटेड, ठीक है, ये डिस्टेंस के रिलेटेड है। कुछ बातें और हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2-4 बातें ही हैं, वो है जैसे कि 1 मीटर, 1 किलोमीटर, सच 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया ये पहला पॉइंट, ठीक है, ये भी कुछ बातें हमें याद रखनी है इस चैप्टर में, ठीक है। आगे है 1 मीटर में, जो 1 मीटर है उसमें कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ये मेन है, जो मैंने यहाँ पर लिखे है ना, वो ये मेन चीजें हैं यहाँ पर। ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जो है, ये मेन बातें लिखी है मैंने कुछ यहाँ पर, ठीक है। ये दो है, ये दो मेन होते हैं, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है कि 1 मीटर को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे। इसका उल्टा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है, ऐसे। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।